नमस्कार। आप देख रहे हैं DBNRS टीवी। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम ने आज एक नई जानकारी साझा की है, उसके विषय में बात करते हैं। कटक उड़ीसा के विरोध प्रदर्शन के चलते 22 फरवरी को होने वाला आरएसएस मुख्यालय के घेराव को लेकर नागपुर पर राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के विषय में महिला संघ को एवं सभी संगठनों को सहयोग में महिला कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चर्चा किया है। अब बात कर लेते हैं उन विषयों पर जिन विषयों को लेकर बामसेफ अधिवेशन कैंसिल हुआ है। बताते हैं, क्या आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात को संज्ञान में लेगी? क्या 22 फरवरी को जो आरएसएस हेडक्वार्टर में घेराव होगा तो क्या राजनीतिक दलों में भूचाल आ जाएगा? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव करने से सरकार में उथल पुथल हो जाएगी? आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत ने जो असुर शक्तियों जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह शब्द किसके लिए है? क्या असुरी शक्तियों का शब्दों का प्रयोग दलित, वंचित, शोषितों के लिए है? क्या आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत ये बताएं कि असुरी शक्ति शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आरएसएस बामसेफ पर नजर टिकाए हुए है? क्या आरएसएस और बीजेपी सरकार जो उड़ीसा के कटक में बामसेफ का 42वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां अधिवेशन रद्द किया है, इससे क्या साबित होता है? क्या आरएसएस और बीजेपी बामसेफ अधिवेशन से समझ गई है कि बामसेफ आरएसएस और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? क्या आरएसएस और बीजेपी को टक्कर बामसेफ अधिवेशन दे रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी बामसेफ के जो मुद्दे हैं, मौलिक अधिकार, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनके अधिकार दे पाएगी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आइए सुनते हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम जी से उनकी जुबानी। कल ऑनलाइन महिलाओं की राष्ट्रीय मीटिंग हुई, उनमें कई मुद्दों पर बातें हुई। आज उसी संबंधित कुछ मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं। महिलाओं का संगठन रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से उस संबंध में कुछ बातें और भी मैं बताना चाहता हूं। महिलाओं को जहां जहां भी जिम्मेदारी लगाई गई है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लगाई गई है, राज्य स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और जिला स्तर पर अगर महिलाओं की जहां जहां भी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां भी यूनिटों का गठन, महिलाओं के यूनिटों का गठन नहीं हुआ है, वहां महिला कार्यकर्ताओं को ढूंढकर यूनिटों का गठन करने की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। उसके लिए उनको समय निकालकर पहल करना होगा ताकि भविष्य में महिलाओं का भी बूथ लेवल का संगठन खड़ा किया जा सके। महिलाओं को यह निर्देश है कि वो महिला संगठन भी जो नॉन एम्प्लॉइज लोगों का है, भारत मुक्ति मोर्चा का है, आंदोलन करने वाला है, वो संगठन भी बूथ लेवल का संगठन होना चाहिए ताकि आंदोलन के लिए राष्ट्रव्यापी महिलाओं का मोबिलाइजेशन करवाया जा सके। ग्रामीण विभाग में भी बड़ी संख्या में हर जगह 50% महिलाओं की संख्या उपलब्ध है और जहां जहां भी ये उपलब्ध है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की महिलाएं जहां जहां भी उपलब्ध है, उनका भौगोलिक नेटवर्किंग के अंतर्गत बूथ लेवल तक का संगठन खड़ा किया जाना जरूरी है। और
सोशल नेटवर्किंग का भी एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, माइनॉरिटी का, महिला संगठन भी सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत होना जरूरी है, ताकि समाज के 85% वर्ग की हर महिला का नेतृत्व समाज में प्रस्तापित किया जा सके और नेतृत्व निर्माण किया जा सके। आंदोलन में जब तक पहल नहीं होगा और पहल करने का काम जिस समाज की महिलाएं है उसी समाज के अंतर्गत जब महिलाएं पहल करेगी तो पहल करने की महिलाओं के अंदर नेतृत्व का निर्माण होगा। तो ये नेतृत्व निर्माण करने का भी कार्यक्रम है, संघर्ष करने का कार्यक्रम, आंदोलन करने का कार्यक्रम, ये नेतृत्व निर्माण करने का भी कार्यक्रम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को बूथ लेवल का संगठन बनाने का और हर लेवल पर जहां जहां भी संगठन नहीं है वहां वहां संगठन निर्माण करने की जिम्मेदारी भी है। तो जो भी जिम्मेदार महिलाएं हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि वो ये कार्य गंभीरतापूर्वक करने का कार्य करे। इसका हर महीने समीक्षा करने का कार्य भी होगा, ताकि समीक्षा में उनको बूथ लेवल का संगठन बनाने की दिशा में क्या प्रोग्रेस हुई है वो उनको बताना आसान होगा। ये ध्यान रख करके बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। कल ऑनलाइन महिलाओं की राष्ट्रीय मीटिंग हुई, उनमें कई मुद्दों पर बातें हुई। आज उसी संबंधित कुछ मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं। महिलाओं का संगठन रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से उस संबंध में कुछ बातें और भी मैं बताना चाहता हूं। महिलाओं को जहां जहां भी जिम्मेदारी लगाई गई है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लगाई गई है, राज्य स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और जिला स्तर पर अगर महिलाओं की जहां जहां भी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां भी यूनिटों का गठन, महिलाओं के यूनिटों का गठन नहीं हुआ है, वहां महिला कार्यकर्ताओं को ढूंढकर यूनिटों का गठन करने की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। उसके लिए उनको समय निकालकर पहल करना होगा, ताकि भविष्य में महिलाओं का भी बूथ लेवल का संगठन खड़ा किया जा सके। महिलाओं को यह निर्देश है कि वो महिला संगठन भी जो नॉन एम्प्लॉइज लोगों का है, भारत मुक्ति मोर्चा का है, आंदोलन करने वाला है, वो संगठन भी बूथ लेवल का संगठन होना चाहिए, ताकि आंदोलन के लिए राष्ट्रव्यापी महिलाओं का मोबिलाइजेशन करवाया जा सके। ग्रामीण विभाग में भी बड़ी संख्या में हर जगह 50% महिलाओं की संख्या उपलब्ध है और जहां जहां भी ये उपलब्ध है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की महिलाएं जहां जहां भी उपलब्ध है, उनका भौगोलिक नेटवर्किंग के अंतर्गत बूथ लेवल तक का संगठन खड़ा किया जाना जरूरी है। और सोशल नेटवर्किंग का भी एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, माइनॉरिटी का, महिला संगठन भी सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत होना जरूरी है, ताकि समाज के 85% वर्ग की हर महिला का नेतृत्व समाज में प्रस्तापित किया जा सके और नेतृत्व निर्माण किया जा सके। आंदोलन में जब तक पहल नहीं
होगा और पहल करने का काम जिस समाज की महिलाएं है उसी समाज के अंतर्गत जब महिलाएं पहल करेगी तो पहल करने की महिलाओं के अंदर नेतृत्व का निर्माण होगा। तो ये नेतृत्व निर्माण करने का भी कार्यक्रम है, संघर्ष करने का कार्यक्रम, आंदोलन करने का कार्यक्रम, ये नेतृत्व निर्माण करने का भी कार्यक्रम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को बूथ लेवल का संगठन बनाने का और हर लेवल पर जहां जहां भी संगठन नहीं है वहां वहां संगठन निर्माण करने की जिम्मेदारी भी है। तो जो भी जिम्मेदार महिलाएं हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि वो ये कार्य गंभीरतापूर्वक करने का कार्य करे। इसका हर महीने समीक्षा करने का कार्य भी होगा ताकि समीक्षा में उनको बूथ लेवल का संगठन बनाने की दिशा में क्या प्रोग्रेस हुई है वो उनको बताना आसान होगा। ये ध्यान रख करके बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।